अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम खान फ्रॉम skillsprint30.com। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपने अपनी जो फ्रीलांसिंग की इनकम है उसको स्केल करना है। फ्रीलांसिंग की इनकम को स्केल करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको मल्टीपल आगे क्लाइंट्स चाहिए होते हैं और फिर आपने आगे कंपनी बनानी होती है। तो ये जो हमारी सीरीज़ है ये यही है कि आपने स्टूडेंट से एक लेवल से फ्रीलांसिंग पे कैसे जाना और उसके बाद कंपनी कैसे बनानी है। सबसे जो पहला टॉपिक है वो उसमें हमारा ये है कि बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। अच्छा, वो स्टक क्यों हो जाते हैं? अपनी जो इनकम है उसके अंदर स्टक क्यों हो जाते हैं? उसकी ना एक ही रीज़न है, जो मेन रीज़न है, सबसे मेन रीज़न है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी रीज़न्स होती हैं लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा टू दी पॉइंट जो ओवर द ईयर मुझे एक्सपीरियंस हुई हैं। सबसे जो मेन रीज़न है वो ये होती है कि वो अपनी स्किल्स जो है उसको अपडेट नहीं कर रहे होते। बेसिक स्किल्स के अंदर लगे होते हैं। लेट्स से वो अगर वो वेब डेवलपर हैं तो वो जस्ट वर्डप्रेस पे जो है ना वो वेबसाइट्स ही बनाते रहते हैं, कस्टम वेबसाइट्स। वो प्लग इन डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते। या अगर वो आप कह लें कि अगर वो लारावेल डेवलपर हैं तो वो नोड जी एस या रिएक्ट जी एस लर्न नहीं कर रहे होते, वो एआई टूल्स नहीं लर्न कर रहे होते, जैसे आजकल क्लॉड है, जेमिनाई है और उसके बाद चैट जीपीटी वगैरह, इसको जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते। तो ये मेन रीज़न होती है जिसकी वजह से उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो नहीं बढ़ रहे होते, क्योंकि वो बेसिक टास्क की जो है वो कर रहे होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो उसमें मैं आपको कहूँगा कि स्टॉप वर्किंग फॉर आवर्स, फिक्स्ड आवर्स। जैसे एक फ्रीलांसर है वो कहता है कि मैं सिर्फ जो है ना वो दिन में 8 घंटे या 10 घंटे काम करूँगा या 12 घंटे काम करूँगा। देखें, जब भी आपने आगे बिजनेस करना है, कंपनी बनानी है, तो आपने ये नहीं देखना कि मैं आपने स्केजुअल नहीं बनाने कि मैंने इस वक्त काम करना है, इस वक्त नहीं करना है, ये मेरे टाइम है जो है वो मैंने बाहर जाना है या खाना खाना है या इस तरह की चीज़ें नहीं। स्टार्ट में आपने 6-8 महीने 1 साल सिर्फ फ्रीलांसिंग को देना है, सिर्फ फ्रीलांसिंग, सारा दिन रात, चाहे आपका वेट गेन हो रहा है, वट एवर जो भी हो रहा है। स्टिल आई विल एडवाइज़ आप एक्सरसाइज वगैरह ये वो चीज़ें आप कंटिन्यूज़ रखें। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया था कि क्लाइंट किसी भी वक्त आपके पास आ सकता है, या अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके पास अपने मोबाइल के अंदर वो तमाम जितनी भी ऐप्स वगैरह वो आपके पास होनी चाहिए। आपने रिप्लाई उनको टाइम पे करना है, आपने डेडलाइंस को मीट करना है। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना कि आपने जो है वो आवर्स फिक्स कर लेने कि इस आवर्स के अंदर जो है वो मैंने लेट्स से मैंने स्पोर्ट्स भी करनी है, उसके बाद मैंने इवेंट्स भी अटेंड करने हैं। तो इन चीज़ों को आपने कम करना पड़ेगा। हालांकि ऑनेस्टली आई एम बिग फ़ैन ऑफ स्पोर्ट्स, बहुत स्पोर्ट्स की है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था कि बिज़नेस बनाने के लिए मुझे जस्ट फ्रीलांसिंग को टाइम देना पड़ा था और मैंने काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया था। उसके बाद दूसरा है इंक्रीज़ स्किल वैल्यू। देखें, जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट वो स्किल की बजाय वो जो आप वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं उसका वो पे कर रहे होता है, वो आपकी स्किल का पे नहीं कर रहा होता है। लेट्स से मैं कहूँ कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, तो अब आपकी क्या, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं लेकिन आप डिलीवरीज नहीं कर रहे, आप उसको टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्लाइंट होगा वो आपसे भाग जाएगा। वो आगे भी देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप एक चीज़ को सोचें कि आप यूएस में नहीं बैठे, आप यूरोप में नहीं बैठे हुए और आपको वहाँ पे क्लाइंट मिल रहे हैं। लेट्स से हम कहते हैं यहाँ पे एक जूतों की दुकान है और उस पर बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो पर डे के हिसाब से आ रहे होते हैं, 20-25-30 क्लाइंट आते हैं। लेकिन आपके पास महीने में एक क्लाइंट आता है। द रीज़न इज़ आप वहाँ नहीं बैठे हुए, यूएस में नहीं बैठे, या आप यूरोप में नहीं बैठे हुए। आपकी जो वेटेज होगी, जो आप किसी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करें, जितना अच्छा आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जितना आप अच्छा आपको डिलीवरीज दे रहे हैं, उस बेस के ऊपर उन्होंने आगे आपको क्लाइंट देने होते हैं। ज़्यादा 70-80% जितनी भी कंपनीज होती हैं वो रेफरेंस बेस चल रही हैं इस वक्त, और वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसके बाद जो है उनको क्लाइंट मिल रहा होता है। तो आपने वैल्यू ऐड करनी है, आपको पैसे वैल्यू के मिलने हैं कि आप कितना जो है उनको अच्छी अटेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आपका होता है कि जो आपने अपनी प्राइसिंग है वो स्लोली इंक्रीज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्लाइंट के साथ काम किया और आपने उसको जो है ना लेट्स से $10 पर आवर के ऊपर काम किया, $15 के ऊपर, अब वो नया काम आपको बताए तो आप उसको जो है ना वो, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि छेल उतारने, वो आपने नहीं करना, आपने उसी प्राइस के ऊपर उसको करके देना है। आपने आहिस्ता प्राइस इंक्रीज़ आगे जाके करनी है, तीसरे प्रोजेक्ट के अंदर करनी है, दूसरे के अंदर नहीं करनी, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट में वो आपसे सेटिस्फाइड हुआ है, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर वो क्या होगा, वो आपके साथ ज़रा ओपन होगा, दोस्ती करेगा वो आपके साथ। तो ये नहीं होगा कि आपने दोस्ती शुरू होने से पहले ही आप उसको जो है ना वो प्राइस इंक्रीज़ कर दें, तो वो उसको पता लग जाएगा, क्योंकि इंसानी नेचर है, पता लग जाता है। तो वो ये सोचेगा कि इसको ये जो है ना मुझसे पैसे मारने के चक्करों में, या तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने दूसरे
जो प्रोजेक्ट होगा उसमें कभी भी प्राइस इंक्रीज़ नहीं। तीसरे में आप कर सकते हैं। तीसरे में आपकी उसके साथ दोस्ती हो जाएगी, आप उसको बताएंगे कि यार हमें 5-6 महीने साथ हो गए हैं, तो यहाँ पे प्राइसिंग ज़रा इन्फ्लेशन हो रही है, चीज़ों को आप कवर करके ज़रा प्राइसिंग इंक्रीज़ करें, लेकिन स्लोली। 2-3 क्लाइंट ऐसे होते हैं आपके कि जिनको आपने अपने मिनिमम लोवेस्ट वेजेस के ऊपर आपने काम करके देना होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो क्लाइंट्स होता है वो 2-3 ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, या हार्डली एक या दो हो जाते हैं। बाकी नेक्स्ट को अगर आपके पास कोई अच्छा क्लाइंट आता है, आप उसको ज़रा प्राइसिंग इंक्रीज़ करके दें, वो हम उसको कहते हैं कि यार छक्का लग गया हमारा। तो आपने इस तरह जो है वो इंक्रीज़ करना है। दूसरा आपका होता है बिल्ड टीम। आपने टीम बिल्डिंग करनी होती है। टीम बिल्डिंग में आपने क्या करना होता है कि अब आपके पास 2-3-4 क्लाइंट्स आ गए हैं, अब आपने आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो टीम बिल्ड करनी। अब टीम बिल्ड का मुराद ये नहीं है कि आपने जो है ना किसी को फ़ौरन ही हायर करना है, 2-3-4 लोग हायर करने, नहीं। आपने अपने जैसे कोई अच्छे फ्रीलांसर्स देखने हैं जिनके पास स्टार्टिंग में काम कम है, आपने उनके साथ जो है ना वो काम शेयरिंग में करना है। आपने आहिस्ता-आहिस्ता टीम बिल्ड करनी है कि आपके पास आपको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए तो आपने आउटसोर्स करना है। स्टार्ट में कभी भी आपने हायरिंग नहीं करनी है, आपने प्रॉफिट शेयरिंग की तरफ जाना है। अगर आपने हायरिंग की तो आपके ऊपर एक, हम उसको अकाउंट्स में कहते हैं कि आपके ऊपर एक हेड आ जाएगा, एक्सपेंस हेड आ जाएगा। एक्सपेंस हेड जब भी आता है आपको वो एक्सपेंस हेड मीट करना ही होता है हर महीने। परसेंटेज आप करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने स्टार्ट में, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि आपने कैसे हायरिंग करनी है, कौन से जो है ना वो एम्प्लॉयज़ आपके लिए ठीक हैं, किस तरह। लेकिन स्टार्ट में आपने हायरिंग करनी है, टीम जो बनानी है वो लाइक माइंडेड फ्रीलांसर्स की बनानी है। उसके उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिपीटेड क्लाइंट्स इंपॉर्टेंट्स। वो क्लाइंट जो आपके पास बार बार आ रहा है, जितने क्लाइंट आपके पास बार बार आ रहे होंगे, इसका मतलब है कि आप एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं। अपने आप की आप वैल्यूएशन कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं कि भाई मेरे पास एक जो क्लाइंट है वो बार बार आ रहा है, इसका मतलब है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और आपने यही करना है कि ऐसे क्लाइंट्स को देखना जो आपके पास रिपीटेड आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, आपने वो क्लाइंट्स ढूंढने। ऐसा नहीं करना कि आपने हर जो महीने है वो नए क्लाइंट्स ढूंढते रहें। स्टार्ट में, फ्रीलांसिंग के स्टार्ट में ही आपने कोशिश करें कि ऐसे बंदे के साथ शामिल हों जो प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोजेक्ट जो होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, लेकिन प्रोडक्ट वाले जो क्लाइंट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। या ऐसा बंदा देखना है जो लेट्स से सेल्स का बंदा है, वो वहाँ बाहर बैठा हुआ और वो प्रोजेक्ट्स ले रहा है और आगे करवा रहा है। लेट्स से आपके पास एक रेस्टोरेंट वाला आता है और आप रेस्टोरेंट वाले के साथ ही लगे रहते हैं। अब उसने वेबसाइट बनाई पे छोटी छोटी चीज़ें करवा रहा है और आप भी छोटी छोटी चीज़ें किए जा रहे हैं। आपने ऐसा बंदा देखना है जो रेस्टोरेंट्स को वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है, सिस्टम प्रोवाइड करता है, ताकि वो आपको बहुत सारे काम लेके दे। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सनल ब्रांडिंग। पहले तकरीबन आज 6-7 साल पहले, 8-9 साल पहले पर्सनल ब्रांडिंग नहीं थी हुआ करती, किसी को भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आजकल के दौर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। ऑनेस्टली मैं तकरीबन 2016 से मैंने स्टार्ट की थी फ्रीलांसिंग, लेकिन मैं कभी भी कैमरे के सामने नहीं था आया। लेकिन अब जब दौर चेंज हुआ है तो अब ज़रूरत पड़ रही है कि कैमरे के सामने आए, पर्सनल ब्रांडिंग करना। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आप कह लें कि जो आप कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं, ये पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कई जो लोग होते हैं वो वीडियोज़ के ज़रिए क्लाइंट्स ले रहे होते हैं, तो आपने पर्सनल ब्रांडिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपने अपनी वीडियोस बनानी है, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें, टिकटॉक पे अपलोड करें। आपने अपनी स्किल्स के बारे में बताएं कि मैं ये कर रहा होता हूँ, लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करें। तो जितना आपका फेस वैल्यू से ट्रस्ट आता है क्लाइंट के ऊपर, वो किसी चीज़ से भी नहीं आता। तो जब आपकी फेस वैल्यू होगी, क्लाइंट आपके पास डेफिनेटली आएंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा है लॉन्ग टर्म सिस्टम। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं है, जब तक आपके पास नहीं आते तब तक आप कंपनी बनाने का मत सोचें। और ये आपकी मिस्टेक होगी कि आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट की तरफ नहीं जा रहे। अगर आपके पास लेट्स से आप कंपनी बनाना चाहते हैं, आज भी मैं एक पर्सन के साथ बैठा था तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं तकरीबन 2 साल से उनकी सैलरी 50-60-70 हज़ार है, तो मैं वो कंपनी बनाने का सोचे थे। मैंने कहा नहीं, आप कंपनी नहीं बना सकते जब तक आपकी जो इनकम है वो 3-4-5 लाख तक नहीं पहुंच जाती। आपको कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50-60 हज़ार से आपके कोई भी हेड्स मीट नहीं हो रही। इवन कि आजकल 50-60 हज़ार से जो वो घर भी ठीक से नहीं चल रहा होता है। तो आप कंपनी बनाने का मत सोचें। और अगर आपने कंपनी बनानी है तो डेफ़िनेटली आपके पास एक लॉन्ग टर्म सिस्टम होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।